अरे रुको ज़रा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि वीक 3 के सारे टॉपिक्स याद हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज सिर्फ रिवीजन नहीं होने वाला है, आज आपका इंग्लिश टेस्ट भी होगा जो आपने इस वीक में पढ़ा हुआ है। देखती हूँ मैं आज आप पास होते हो या फिर दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। आर यू रेडी? इफ़ यू आर रेडी लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले हमारा क्या था, दिस और दैट का कॉन्सेप्ट, दिस दैट दीज दोज। तो सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं। दिस का यूज़ होता है पास की वन थिंग के लिए, लाइक दिस इज़ माई पेन। और दैट का यूज़ होता है दूर की एक चीज़ के लिए, दैट इज़ अ ट्री। ठीक है। और दीज का यूज़ तब होता है जब पास हो लेकिन बहुत सारी हो, मेनी थिंग्स, मेनी, तो उसको बोलते हैं दीज आर माई बुक्स। आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल। ठीक है। दोज का यूज़ कब होता है, जब दूर हो पर मेनी थिंग्स हो, तो उसको दूर, जैसे दोज आर बर्ड्स, दूर है तो दोज आर बर्ड्स। ठीक है। अगर आपको कोई सेंटेंसेस आता है इससे रिलेटेड या बना सकते हो मोर देन वन, तो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है। आपका टेस्ट ही चल रहा है रिवीजन के साथ साथ, देखती हूँ आपको कितना समझ में आया, क्योंकि आप बताओगे तो मुझे समझ में आएगा ना। चलो अब अ, एन और द का करते हैं। अब आर्टिकल्स की बारी है। हमारे आर्टिकल्स हैं अ एंड द। ओके। अ का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जैसे अ बुक। एन का यूज़ होता है वॉवेल साउंड से पहले, जस्ट लाइक एन एप्पल। और द का यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जैसे द सन। सिंपल है ना। अच्छा बताओ, आपने रिवाइज़ किया था इसको? जो मैंने सेंटेंसेस दिए थे आपको ग्रुप पे, आपने एक बार पढ़ने की कोशिश किया था? नहीं किया था? नहीं किया था तो आज रिवीजन करके फिर से करना। ओके, ताकि आपको आए, बिकॉज दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक अ सेंटेंस। ओके। अदरवाइज वेन एवर यू विल स्पीक यू विल be speaking wrong. Okay. If you want to correct it, you need to improve it by knowing these things. Okay. चलो अब देयर इज़ और देयर आर को देखते हैं। एक चीज़ हो तो बोलेंगे देयर इज़ अ कैट, और एक से ज़्यादा होगी तो क्या बोलेंगे, देयर आर 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। और रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब इसका फुल लेसन लिया था तो उसमें मैंने बताया था वन होता है तो देयर इज़, मेनी होता है तो देयर आर। आप इससे रिलेटेड कितने सेंटेंसेस बना पाए हो या अभी बना पा रहे हो, वो मुझे कमेंट में बताओ। आप लोग बताते नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा आर यू एबल टू फ्रेम सेंटेंस और नॉट? बताओगे तभी तो, वहाँ पे कोई गलती करोगे, कुछ करोगे तो आई एम देयर टू इम्प्रूव। ओके। चलो अब कैन और कांट को देखते हैं। कैन का मतलब है कि कर सकते हो, जैसे आई कैन स्विम, मतलब मैं स्विम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कांट का मतलब होता है नहीं कर सकते हो, जस्ट लाइक आई कांट ड्राइव। बस इतना ही याद रखना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। और मैंने आपको क्या बताया था, होम एंड फैमिली कन्वर्सेशन। अब इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, कुछ डेली सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, वेयर इज़ मॉम, शी इज़ इन द किचन। आपको याद है? याद आया तो हाँ बोलना, अगर पढ़ा होगा तो ही बोलना, अदरवाइज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। इन्हें रोज़ बोलने की प्रैक्टिस करो। ओके, मोर देन वन सेंटेंसेस। ठीक है। जस्ट लाइक दिस इज़ माई मदर, ही इज़ माई ब्रदर, वी लव आवर फैमिली, आई हेल्प माई पेरेंट्स, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूज़ करो इसको सेंटेंसेस में। ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्सेशन। हमने क्या देखा था, हमने सीखा था मार्केट कन्वर्सेशन। शॉपिंग के टाइम यूज़ होने वाले सेंटेंसेस होते हैं ये। ठीक है। जैसे हाउ मच इज़ दिस, आप शॉप पे गए, वहाँ पे पूछोगे ना कितने का है क्या है, तो बोलोगे हाउ मच इज़ दिस, तो बोलेगा इट्स 100 रुपीज़, इट्स टू एक्सपेंसिव। आपको लगेगा 100 रुपीज़ ज़्यादा है तो बोलोगे इट्स टू एक्सपेंसिव, प्लीज़ गिव मी अ डिस्काउंट। डिस्काउंट तो मांगते हो ना, बार्गेनिंग करके दे दो दे दो दे दो दे दो ऐसे बोल के। इतना नहीं बोलते होगे, थोड़ा अच्छे से ही बोलते होगे। थैंक यू ये भी बोलते होगे, है ना। तो ये सेंटेंसेस आपको रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं।
और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करके यूज़ करना है सेंटेंसेस को, अब जब भी मार्केट में जाना, ओके, बिकॉज you go all time the market area, you need to know about these sentences. Okay, now it's time to know आपको कितना याद है। क्विज करते हैं अब बताओ, चलो बताओ ज़रा, हम भी तो देखें कितना आता है। चलो पहला वाला बताओ। ब्लैंक है, इज़ योर बुक, दिस होगा या दीज होगा या दैट होगा, चलो बताओ ज़रा। पढ़े लिखे होगे तो बताना, तो रॉन्ग ही बता देना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट वन, सेकंड वन, आई हैव एप्पल, अ एप्पल या एन एप्पल या द एप्पल, चलो बताओ ज़रा कमेंट में मुझे तो। देयर ब्लैंक अ कैट ऑन द सोफ़ा, इज़ होगा, आर होगा या एम होगा, बता दो ज़रा। शी ब्लैंक स्विम, कैन होगा, कांट होगा या कैंट होगा या कैन नॉट होगा या डू होगा। हाउ मच इज़ दिस, बताओ ज़रा, बताओ, लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, अब देखते हैं कि हमने इस वीक में क्या क्या किया है। दिस दैट दीज दोस्त को किया है, अ एंड द को किया है, देयर इज़ और देयर आर को कंप्लीट किया है, कैन और कैन को किया है, होम एंड फैमिली कन्वर्सेशन को कंप्लीट किया है, उसके सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस किया है, मार्केट कन्वर्सेशन देखा है। ओके, congratulations to all of you that you have completed week 3। many congratulations to all of you जिन्होंने ऑनेस्टली क्लास को लिया है और अच्छे से किया है, और जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, फिर से देख लो, टाइम नहीं मिला होगा, कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। ओके, और आपको मेरे साथ ये लर्निंग जर्नी अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जिसको साथ में आपका दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो, ताकि वो भी आपके साथ सीखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच एवरीवन।